हाँ गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आज स्टार्ट दूसरे तरीके से, दूसरी बातों से। 38 ओके 38 से स्टार्ट। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। देखिए क्या होता है, अगर आप पे किसी ने कृपा की, और जो कृपा कर रहा है उसके साथ कुछ अहित हो जाए तो थोड़ा कल्पना से परे होता है, बर्दाश्त नहीं करता। देखिए अभी एक्सटेंसिवली बहुत डिटेल में 7:30 वाली क्लास में बात की, परंतु उसके बाद फिर एक और कड़वा सत्य, जो दूसरा कड़वा सत्य था वो और दिल दहलाने वाला है। एंड इट्स ओके। देखिए क्या है, हम सभी को संभाव के हृदय से सत्य को स्वीकारना चाहिए। प्लीज निडर बनिए, कमजोर नहीं। सत्य स्वीकारिए, चाहे स्थिति कैसी भी। आपके फेवर में सत्य बोला जा रहा है तब स्वीकार रहे हैं, अगेंस्ट बोला जा रहा है तो नहीं स्वीकार। ऐसा नहीं, हिपोक्रेट नहीं बनना। बाकी लोग कभी सोचे, जो लोग सत्य नहीं स्वीकारना चाह रहे, प्रथम स्तर का भी सत्य नहीं स्वीकारना चाह रहे, कोई कार्य नहीं करना चाह रहे, उनको बहुत ज्यादा बात नहीं बता सकते। परंतु वो सत्य क्या है, जैसे जैसे बार बार रिकाउंट करते वो बात वापस आ जाए, आंखों के सामने आ जाए।
स्तब्ध रह जाएंगे, परंतु फिर भी सत्य तो स्वीकार। हम कोई कृष्णा से कंडीशनल प्रेम नहीं कर सकते। कृष्णा, जब मेरी स्थिति अच्छी रहेगी तब तो मैं आपकी बात स्वीकारूंगा, और जब मेरी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो मैं आपकी बात नहीं स्वीकार। मैं आपकी बात उतनी स्वीकारूंगा जब तक मेरी स्थिति अच्छी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। कंडीशनल प्रेम नहीं होता, है ना। जैसे रखना चाहेंगे, हम कृष्णा को नहीं छोड़ने वाले, हम गुरु को नहीं छोड़ने वाले, है ना, नहीं छोड़ेंगे। देखिए क्या होता है, कभी कभी इनिशियली, है ना, ऐसा लगता है परिस्थिति खराब है, कष्ट बहुत, कभी कभी लगता है। और जो ये कष्ट को झेल करके शुद्धता से आगे बढ़ेगा, मेरे पास कुछ ऐसा मीट्रिक तो है नहीं मैं प्रूफ करके दिखा दूं, परंतु अगर किसी बात पे मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है, तो इस बात पे संशय नहीं है कि उसका प्रेम निश्चित रूप से भगवान से बढ़ेगा। अगर कोई सत्य को स्वीकार करके दृढ़ता से आगे बढ़े, निश्चित रूप से भगवान से प्रेम बढ़ेगा। इस संदर्भ में कृष्णा की एक महारानी रुक्मणी, आई थिंक, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। रुक्मणी, तो कृष्णा क्या, रुक्मणी को टीज करने के लिए, और देखिए क्या कृष्णा अलग अलग तरीके से प्रेम व्यापार करते। रुक्मणी माँ को टीज करने के लिए और उनसे अलग तरह का प्रेम रस अनुभव करने के लिए रुक्मणी माता को बहुत सारा अपना बता देते हैं कि मेरे में तो ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। कृष्णा बता रहे, भगवान बता रहे। और जब भगवान अपनी बुराई भी करे ना, ये बहुत बड़ी बात है, जब भगवान अपनी बुराई भी करें वो भी सत्य होता है। जैसे हम अपना बुराई करेंगे ना, बोले कि आप अपनी बुराई करके बताइए, तो आप कुछ भी बोलिएगा, हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप बोलेंगे हम झूठे हैं। यू डू नॉट मीन व्हाट यू से, आपके कहने का कोई अर्थ ही नहीं। नहीं, भगवान कैसा नहीं होता। भगवान जो कहते हैं, भगवान वही अनुभव करते हैं, वही बोलते हैं। तो भगवान ने बहुत सारी बातें बता दी, बुद्धि के स्तर पे जाइए, समझिए, बिल्कुल नहीं समझ पाइएगा, बिल्कुल नहीं समझ पाइएगा, कैसे समझिएगा। भगवान जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, भगवान अपनी बुराई भी बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं, बुद्धि के स्तर पे अगर समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, है ना। परंतु जब रुक्मणी माता को ये सारा कुछ बताता है, रुक्मणी माता कुछ नहीं सुनती, वो तो दिव्य प्रेम में डूबी हुई है। जो प्रेम करता है उसको इधर उधर का बातों का कोई परवाह नहीं होता। तो अगर अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति, हमारा अगर कृष्णा से प्रेम संबंध बदल जाए तो उसका अर्थ है कि हम कृष्णा से प्रेम ही नहीं करते। बुरी परिस्थिति आ जाए, हम बोले अब कृष्णा से प्रेम नहीं करते। अच्छी परिस्थिति आ जाए, हम बोले अब कृष्णा से प्रेम नहीं करते। तो बहुत लोग क्या होता है, विपत्ति में भगवान को याद करते हैं, बुरी परिस्थिति में याद करते हैं, फिर अच्छी परिस्थिति आ जाती है, बोलते हैं अब नहीं,
अब बुरी परिस्थिति तो खत्म हो गया। अब क्यों भगवान का ज़्यादा नाम जप करें? जैसे अगर सपोज़ करें किन्हीं का कुछ बुरा चल रहा है, तो वो क्या नाम जप बढ़ा देंगे, है ना? अचानक से याद आएगा, भगवान तो कृष्णा है, अच्छा नाम जप करना चाहिए। और जब अच्छा हो गया, तो बोलेंगे नाम जप करके अब क्या लाभ है? अब तो मेरा सब अच्छा चल रहा है, अब हमको नाम जप करने की आवश्यकता नहीं, है ना? इसी तरीके से जब किन्हीं का अच्छा परिस्थिति रहता है, इसका ठीक विपरीत परंतु ऐसा ही। हाँ, हाँ, किन्हीं का विपरीत परिस्थिति रहता है ना? हाँ, सॉरी किन्हीं का अच्छा परिस्थिति रहता है, तो क्या बोलते हैं? देखिए मेरी अभी तबीयत अच्छी है, तबीयत अच्छी रहेगी या मेरे पास धन अच्छा है, धन अच्छा रहेगा तो भगवान का नाम जप कर लेंगे और मेरे पास धन ही नहीं है तो हम धन के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, भगवान के बारे में क्या सोचना? अब हम भगवान के बारे में ये अनकंडीशनल लव नहीं है। कृष्णा को ये नहीं चाहिए। कृष्णा ने साफ-साफ बोला है, आप उस पैरामीटर में आप उस नाम उसको किसी भी नाम से जान सकते हैं। कृष्णा ने जो बोला है उसको आप विभिन्न नाम से जान सकते हैं। एक्चुअली में वो है अनकंडीशनल लव, परंतु अगर अनकंडीशनल लव से नहीं जानना है, दूसरा किसी नाम से जानना है, उस नाम से जानना है। कृष्णा बोलता है सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव, सदैव अच्छे परिस्थिति में, बुरे परिस्थिति में। कब करते हैं? कब करेगा? कोई भी व्यक्ति अच्छे परिस्थिति और बुरे परिस्थिति दोनों स्थिति में प्रेम कब करेगा? सदैव मेरा चिंतन करो। चिंतन कब करेंगे? चलिए, कब करेंगे? अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति, दोनों परिस्थिति। जब हमको प्रभाव नहीं पड़ रहा है अच्छी है या बुरी है। अच्छे और बुरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये अनकंडीशनली तो है। कृष्णा बोलते हैं, जो कुछ खाते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, मुझको अर्पित करते हो। अगर हम किसी के लिए भी कुछ भी करना चाहें, हैं? जैसे माता, माता क्या होती है? स्वाभाविक रूप से पुत्र के लिए। ये माता अनुभव कर सकते हैं, अगर कोई इस भौतिक जगत में पिता बन के आए हों, है तो वो भी स्त्री, हम सब स्त्री। अगर कोई पिता बन के आए, तो माता के अनुभव से देखिए ना, आसान रहेगा। आप अपने अनुभव से क्यों देखना चाहते हैं? आप अपनी माता के अनुभव से देख लीजिए, अपनी पत्नी के अनुभव से देख लीजिए, अपनी बहन के अनुभव से देख लीजिए, अपनी बेटी के अनुभव से देख लीजिए, कहीं से तो जो माता होती है, वो पुत्र के लिए स्वाभाविक रूप से चाहती है कि मेरा पुत्र का भरण-पोषण अच्छे से खाया-पिया रहे, है ना? स्वाभाविक रूप से चाहती है। बचपन ही से सोचते रहती है, मेरी संतान है ना, हाँ, वो ठीक से रहे, अच्छे से खाए। भगवान भी हमारे भरण-पोषण के लिए पूर्ण रूप से चिंतित है। अगर माता कभी कड़वा करेला खाने को दे दे, तो उसमें भी हमारा ही हित होता है। आप ये मत देखिए कि ये बुरा परिस्थिति है। माता ने दिया ना, अच्छा दिया। कृष्णा ने किया ना, अच्छा किया। बुरी परिस्थिति आई, कृष्णा ने किया, बिल्कुल अच्छा किया। अगर बुरे से बुरी परिस्थिति भी आ जाए, परंतु अगर कृष्णा ने किया, सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। कुछ ज़रूर प्रेम रहा होगा। ज़रूर कहीं न कहीं प्रेम रहा होगा। कृष्णा ऐसे ही कष्ट नहीं देते।
अगर छोटा-सा भी कष्ट दिया तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई प्रेम है। नहीं दिख रहा हमको आज, परंतु प्रेम ज़रूर रहा होगा। इसी के लिए अगर बुरी परिस्थिति रहे, अच्छी परिस्थिति रहे, चाहे कुछ भी रहे, आप सभी दृढ़ता से, शुद्धता से आगे बढ़िए भक्ति में। कोई कष्ट आए, बारंबार रिक्वेस्ट कर लो, मुझे बताइए। परंतु कोई भी कष्ट के कारण भक्ति नहीं करना, कम करना, ये स्वीकार्य नहीं है। जिसको आप कष्ट बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में कष्ट है ही नहीं। जिसको आप कष्ट जानते हैं, वो कष्ट नहीं है। कष्ट कुछ और है। अभी मैं बैठा हूँ, मेरा पीठ दर्द कर रहा है, कष्ट ये नहीं है। अभी मेरे को ये अनुभव हो रहा है कि ये कष्ट है, परंतु कष्ट ये नहीं है। जैसे सपोज करें, किसी के साथ होए नहीं, परंतु सपोज करें, किसी का हाथ दर्द कर रहा है, ठीक है? हाथ दर्द कर रहा है और रोड पे गया, जाते के साथ कोई बाइक वाला था और जोर से एक्सीडेंट किया। अब वो उछला और घुटने के बल गिर गया। थोड़ा-सा भी उछला और घुटने के बल गिर गया। ठीक है? अब घुटने में बहुत जोर से चोट लग गया। एक बात बताइए, अब हार्ट का दर्द याद भी रहेगा क्या? याद भी रहेगा? हम लोगों को हाथ का दर्द इसलिए याद है क्योंकि उससे बड़ा दर्द, हम लोगों को हाथ का दर्द इसलिए याद नहीं। हम लोगों को छोटा दर्द इसलिए याद है क्योंकि बड़ा दर्द दिख नहीं रहा। अधिकाधिक लोगों को बड़ा दर्द नहीं दिखता। आँखें खराब है। जब दृष्टि सही नहीं हो तो चीज़ें नहीं दिखती है। जब वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। जब मोतियाबिंद होता है तो चीज़ें सही नहीं दिखती। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें सही रूप से नहीं है। अब चीज़ें धुंधली हो गई है। नहीं, आपके आँखों के आगे एक पर्दा आ गया। हमको अपना कष्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि बड़ा कष्ट नहीं दिख रहा। हमारे आँखों के सामने पर्दा आ गया। असत्य का पर्दा, माया का पर्दा, झूठ का पर्दा। आप सोच के देखिए, चाहे आप कोई भी हो, हुँ? सच-सच बताइए। आज सुबह से अभी तक सच-सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर नहीं किया तो नो बोलिएगा और किया है तो येस बोलिएगा। आज सुबह से अभी तक आप कोई ना कोई भौतिक एनवायरनमेंट के कारण परेशान हुए ना? आजकल देख रहे हैं बारिश आ रही है, परेशान हो गए। बारिश क्यों आ रही है? हैं? गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, परेशान हो गए, धूप क्यों हो रही है? हैं? कुछ ना कुछ भौतिक एनवायरनमेंट, कुछ भी, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हैं? हो रहा है ना? हुआ ना? कुछ भी हो रहा है। हम बस परेशान हैं। हम बस परेशान हैं। कल और बड़ा परेशानी आ जाएगा। ये छोटा परेशानी आ जाएगा। अभी सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अभी तो आप लोगों को भगवत चर्चा है, तो डेफ़िनेटली आप किसी भौतिक विषय के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। परंतु अभी वापस चले जाइए, कुछ भौतिक असुविधा के कारण, भौतिक कष्ट के कारण आप देख रहा हूँ, आपको सुबह से लगा हो, अब क्या, अभी सपोज़ करें आपको पता चल जाए कहीं पे भूकंप आया है, हैं? अभी आपको पता चल जाए भूकंप आया कहीं पे और आपको न्यूज़ चैनल में दिख जाए, आपको ये दिख जाए, वो दिख जाए, हैं? अब क्या आप उसके चिंतन में लग जाएँगे और अपना जो कष्ट था कि बारिश हो रही है, धूप हो रही है, ये हो रहा है, लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये ट्रैफिक में ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब भूल जाएँगे। येस, नो? हैं? बड़ा कष्ट दिखा, छोटा कष्ट भूल गए। येस, नो? सही है, नहीं है? सब कोई अनुभव कर रहे हैं।
इज इट राइट और नॉट? मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है? हम लोग जीवन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस नो? और पता चल जाए कि भूकंप आ गया कहीं पे, भूल जाएंगे क्या हो रहा है। अभी जो हमको छोटे कष्ट में डूबे हुए हैं, बड़ा कष्ट मिल जाएगा तो भूल जाएंगे, है ना? हम एक्चुअली में इस भौतिक जगत के कष्टों में मात्र इसलिए क्योंकि बड़ा वाला कष्ट जो है ना, कि हम भौतिक जगत में क्यों हैं, ये वाला कष्ट दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला कष्ट दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये कष्ट दिख जाए, हम भौतिक जगत में क्यों हैं, ये दिख जाए, तो हम ये छोटे-छोटे कष्टों में दुखी नहीं होंगे। संभाव की स्थिति ऑटोमैटिकली आएगी। परंतु मात्र इतना ही नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से कार्य करेंगे, तो भी आपको कष्ट अनुभव होना लगेगा, है ना? वो कष्ट क्या होता है? वो कष्ट ये नहीं होता है कि आध्यात्मिक रूप से कष्ट मिलता है। प्लीज़ एक बार नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं होता आध्यात्मिक रूप से कष्ट मिलता है। होता ऐसा है कि आध्यात्मिकता को देखते हैं और फिर देखते हैं भौतिक रूप से लोग कष्ट क्यों पा रहे हैं। सपोज कीजिए आप किसी कष्ट में स्थित, या फिर एक कॉमन एग्जांपल, सपोज कीजिए आपका शरीर में कोई एक दर्द चल रहा है ना? कोई भी शरीर में एक पार्ट है जो दर्द कर रहा है, और आप उस दर्द से बहुत परेशान हैं। अचानक से आपको पता चला इनके पास चले जाइए, दर्द का निवारण हो जाएगा। आप गए, दर्द का निवारण हो गया। आप इतने सालों से तो इसलिए परेशान थे कि आपको कष्ट हो रहा है। अब मालूम है किस लिए परेशान हो जाएंगे? अब इसलिए परेशान हो जाएंगे कि बाकी लोग ये इस कष्ट में, अगर पता चल जाएगा कि कोई उस कष्ट में है तो फटाफट चाहेंगे कि उस कष्ट से वो निकल जाए। यस नो? सही है नहीं है? हरे कृष्ण। सही बात है कि नहीं है? पहले हम इस कष्ट में थे कि हमको क्यों है, अब हम इस कष्ट में बाकियों को क्यों। यही होता है, यही होता है आध्यात्मिक रूप से कष्ट। यही होता है आध्यात्मिक रूप से कष्ट का मतलब ये नहीं है आध्यात्मिकता में कष्ट है, नहीं। आध्यात्मिकता को देख करके हम देखते हैं भौतिकता क्यों है, भौतिकता में कष्ट क्यों है, लोग कष्ट में क्यों पड़े पड़े। ठीक है? तो अगर आप भक्ति करने लगेगा तब भी कष्ट अनुभव होगा, परंतु वो कष्ट दूसरे प्रकार का होगा। वो कष्ट मात्र इतना होगा कि लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे, लोग कष्ट क्यों सह रहे, है ना? वो कष्ट अच्छा है। इस भौतिक जगत में आए ना, यहाँ पे मलिनता है ना, तो कष्ट होगा ही हो, कष्ट होगा ही हो, तो दुखा ले। अच्छा ये है कि हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा ये है कि हम लोग अच्छे कष्ट के कारण दुखी में रहे, अच्छे कष्ट के कारण दुखी रहे, अच्छे कष्ट, बुरे कष्ट के कारण नहीं है। पेन कैसा होना चाहिए? गुड पेन है, गुड पेन। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं, गुड पेन कैसा होता है। हाँ, गुड पेन कैसा होता है, एक एग्जांपल। गुड पेन कैसा होता है, जैसे सपोज करें, कल परसों ही बताया था कि गुड पेन, हाँ, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। अच्छा है, अच्छा है। पूरे विश्व में शायद कहीं नहीं सुना होगा गुड पेन। ओके, तो कल परसों ही बताया था कि हम लोगों को जीव के स्तर पे, हम लोगों को इनफैक्ट ह्यूमन के स्तर पे अ, अन्य जीवों की सेवा करने का लक्ष्य, ध्येय नहीं बनाना चाहिए, है ना? हम लोगों को मानव जीवन के लिए कार्य करना चाहिए, मानव को उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, मानव जीवन को उच्चतम स्तर पे ले जाना चाहिए, मानव को शुद्ध बनाना चाहिए। कल परसों जाना था ना? यस, हरे कृष्णा। जाना था, मानव के लिए कार्य करना चाहिए, है ना? ठीक है? हाँ, ठीक है? ओके। परंतु हम लोगों ने उस समय ये भी जाना था, कृष्णा का प्रिय बनना है तो कृष्णा के पवित्र नाम का प्रचार करें तो कृष्णा का प्रिय बन जाएंगे। बहुत अच्छा, मानव के लिए जाना, सब कुछ मानव।
परंतु चाहे मानव हो, चाहे कोई दूसरा जीव, अगर सपोज करें कि हम घर में बैठे हुए हैं, अभी हम घर से निकले और निकलने के बाद थोड़ा-सा आगे बढ़े और देखते हैं क्या कि कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई लहू-लुहान है। अब कोई मानव भी हो, कोई दूसरा जीव भी हो, हैं? बताया गया है, अगर कोई कष्ट में है, हमको कंपैशनेट रहना। कोई दूसरा जीव भी होगा, तब भी कंपैशनेट रहना। बोले मानव सेवा, परंतु दानव बनने नहीं बोले थे, हैं? मानव सेवा बोले, परंतु दानव बनने नहीं बोले, हैं? दानव क्या होगा? दानव कंपैशनेट नहीं रहे। दानव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु अगर मानव है, ह्यूमन है, तो अगर किसी को कष्ट में देखा, तो हमारा स्वाभाविक स्वाभाविक नेचर होगा। हमको उस कष्ट से बहुत पीड़ित है, कोई करहा रहा है ना? हमारा स्वाभाविक स्वाभाविक अस्तित्व होता है कि हम उसको मदद करें, जिस भी प्रकार से। अब देखिए, अगर हम उसे हॉस्पिटल ले जाएँ, प्रैक्टिकली सोचिए, प्लीज़ ये सोचना छोड़ दीजिए कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा है? क्या करना अच्छा है वो बाद में जानेंगे। परंतु अगर सपोज़ करें हम उसे हॉस्पिटल ले जाएँ, 2 घंटा हम हॉस्पिटल में रहेंगे, 3 घंटा हॉस्पिटल में रहेंगे। पता नहीं कौन पुलिस आ जाए, क्या केस करे, पता नहीं डॉक्टर क्या पूछेगा, क्या बताएँगे, कहाँ से दवाई लेकर के आना पड़ेगा, हैं? कहाँ दौड़ना पड़ जाएगा। इसके घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे, पता नहीं वही हमें गलत समझने लग जाए, हैं? कितनी सारी असुविधाएँ आएँगी, कितने सारे कष्ट आएँगे, परंतु ये क्या हम ये सारे कष्टों के कारण उसकी सेवा करना, उसका उसका मदद करना छोड़ देंगे क्या? येस, नो? सेवा करना छोड़ देंगे? नहीं, सेवा तो करेंगे। क्या? हैं? चाहे हमको असुविधा आ रही है, हमको तो कष्ट आ रहा है, हमको तो पीड़ा आ रही है, हमको तो दुःख होगा, हैं? हॉस्पिटल ले जाना, उसके लिए मदद करना, दवाई लेकर के आना, डॉक्टर को जवाब देना, पुलिस को जवाब देना, उसके घरवाले को बुलाना, घरवालों को जवाब देना, समझाना, हैं? और इस बीच में कहीं कुछ हो गया तो। परंतु इस इन असुविधा के कारण हम क्या अपना कार्य रोक देंगे। तो देखिए पेन तो होगा, इसमें पेन तो होगा, पर ये पेन कैसा है? ये अच्छा पेन। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको कोई बीमारी हुई पड़ी है, 10 साल से बीमारी है, अब डॉक्टर के पास जाइएगा, कोई दबा हुआ पेन होता है ना, बहुत दबा हुआ पेन, हैं? डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर बोलेगा आपको 1 साल दवाई लेनी पड़ेगी या 6 महीने दवाई लेनी पड़ेगी, 3 महीने दवाई लेनी पड़ेगी और आपको ये खाना त्यागना पड़ेगा, ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब बताइए ये सब कुछ करने में पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है? पैसे भी लग रहे हैं, कष्ट भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। आप क्या बोलिएगा? हम नहीं लेंगे, नहीं करेंगे, बीमारी और बढ़ जाएगी। क्या कीजिएगा? लेंगे, नहीं लेंगे? दवाई लेंगे ना, कष्ट सहेंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे ना, हाँ? जो चीज़ खाने को भी त्यागने बोलेगा वो त्यागेंगे ना, हैं? ये हो तो रहा है पेन, ये प्लेज़र तो है नहीं, आनंद तो है नहीं इसमें। इसमें कोई खुशी है क्या? हैं? इसमें कोई खुशी है? इसमें है तो दर्द, परंतु ये जो हो रहा है, ये अच्छे के लिए हो रहा है। ये जो कष्ट है, वो अच्छे के लिए। तो अगर अच्छे के लिए कष्ट मिले तो हम स्वाभाविक रूप से सह लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि आप लोग सभी संघर्ष कर रहे हैं, रो रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, बिल्कुल। हम सभी भगवान से विरह में रो रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। जैसे कैसा होता है ना, दांत का ऑपरेशन होता है, आज डॉक्टर ही पूरा बना दिए हैं, सब जगह डॉक्टर ही पहुंचा दिए, अब दांत तक पहुंचा दिए। दांत का ऑपरेशन होता है, दांत का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर लाफिंग गैस छोड़ देता है ना, एक गैस होता है जिससे क्या होता है, वो अनुभव नहीं होता, पेन पीड़ा अनुभव नहीं होती।
तो इसका मतलब क्या है कि पेन नहीं हो रहा। अगर पीड़ा अनुभव नहीं हो रही है, एनेस्थीसिया दे दिया तो बहुत बार पेन अनुभव नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? पेन नहीं हो रहा, कष्ट नहीं हो रहा, हमको अनुभव नहीं हो रहा है। इस भौतिक जगत में बैठे हुए हैं, हमको पीड़ा अनुभव नहीं हो रही, हमको कृष्णा से विरह अनुभव नहीं हो रहा। इसका अर्थ क्या है? कृष्णा से विरह नहीं हो रहा है, हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। नशा इस प्रकार का होता है ना, जैसे कोई मदिरा पान कर लेता है तो उसका हाथ पैर दर्द करते रहे पर उसको अनुभव नहीं होता। पूछे कल दर्द हो रहा है, पता नहीं, कल तो हम नशे में थे। लोग नशा पान इसीलिए करते। हम लोग भी भौतिक जगत का नशा किए हुए, इस जगत का नशा कर लिया, इस जगत में आनंद लेना चाह रहे हैं, नशा कर रहे, सोच रहे हैं सब अच्छा है, यही नशा है। कृष्णा के बारे में नहीं जान रहे, यही नशा है। हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, यही नशा है। हम भगवान का प्रेम अनुभव नहीं कर रहे, यही नशा है। हम शुद्ध मार्ग पे नहीं चल रहे, यही नशा है। सही जानते हुए सही पे नहीं चल रहे। बताइए कोई समझदार आदमी ऐसा कर सकता है क्या? एक नशे में ही कोई धुत ऐसा कर सकता है? सही पता है सही है पर चल नहीं रहा, ये नशा है। अधिकाधिक लोग इसी प्रकार के नशे में रहेंगे हैं। अब लोग अनुभव नहीं कर रहे। बोले इस नशे से निकलना तो बड़ा कष्टदायक है। कोई नशे में होता है उससे पूछ के देखिए, बड़ा मुश्किल होता है। पेन है पेन, पर ये पेन कैसा है? गुड पेन है। ये कष्ट अगर आपको हो रहा है, कष्ट का अनुभव हो रहा है तो बहुत अच्छा अनुभव। ठीक इसी प्रकार से हम भौतिकता के नशे में डूबे हुए हैं। अगर हमें भौतिकता से छुड़ा लिया जाए, इस पिंजरे से निकाल दिया जाए, इस कष्ट से निकाल दिया जाए, दुखाले से निकाल दिया जाए तो हमें पेन हो रहा है, पेन हो रहा है जी पेन। पर ये पेन बहुत अच्छा है ना। ये पेन बुरा नहीं, ये पेन बुरा नहीं। ठीक है, आज हम लोगों ने एक स्पेशल चीज जाना, गुड पेन। हरे हे कृष्णा हरे कृष्ण। हाँ, चलिए। हाँ, आई होप सभी को समझ में आ गया है ना। हाँ, बहुत लोग गुड पेन बोल रहे थे, क्या हो गया क्या हो गया प्रभु जी, क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बहुत देर समझा, सबको समझ में आ गया है, आ गया ना। हाँ, तो अगर इस प्रकार से भौतिक जगत में रहते हुए आपको भौतिक प्रकृति से निकाला जाए, आपको बड़े कष्टों से निकाला जाए, तो छोटा कष्ट अगर अनुभव हो रहा है उसमें कुछ बुरा नहीं। अगर एरोप्लेन ऊपर में क्रैश हो गया, हाँ, कल परसों भी एरोप्लेन आया था, ऊपर में क्रैश हो गया, हाँ, और आपको बोला जाए एरोप्लेन से कूद जाओ, कूदने में कष्ट होगा, पेन होगा, है। पैराशूट लेकर के हमको पैराशूट नहीं चलाने आता, हमको स्विम नहीं करने आता नदी में, कष्ट होगा। और ये छोटा पेन है, ऊपर रह जाएगा तो बड़ा पेन होगा, शरीर को त्यागना पड़ जाएगा, है ना। बड़े पेन के बड़े पेन को अगर बड़े पेन से बचने के लिए अगर छोटा पेन दे दिया जाए, कोई कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक इसी प्रकार से उच्च सिद्धांत को स्थापित करने के लिए अगर निचले सिद्धांत की त्याग कर दिया जाए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, आज गदाधर पंडित का डिसअपियरेंस है। गदाधर पंडित और कोई नहीं है, श्रीमती राधा रानी महारानी है। श्रीमती राधा रानी महारानी गदाधर पंडित के रूप में गौड़ लीला में आई। कृष्णा के, कृष्णा है ना, राधा रानी महारानी के बिना रह नहीं पाते, है ना। तो कृष्णा ने बोला हम तो युगल अवतार में आए, है ना, परंतु आपको तो आना पड़ेगा, चलो। तो राधा रानी महारानी आ गई, गदाधर पंडित के रूप में। आज श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का भी डिसअपियरेंस है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता एवं गुरु हैं। गुरु बोले तो ठीक नहीं होगा, गुरु बोले तो गौर किशोरदास बाबा जी गुरु,
ऐसे भी पिता गुरु होता है ना। तो हम लोग आध्यात्मिक रूप से जिंदा इसी कारण है क्योंकि कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने, या फिर हम ऐसा बोले आज जैसा 7 PM वाली क्लास में जाना, तो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। अब ठीक है, उन्होंने हम सभी पे कृपा की। वो हम सभी को हाथ पकड़ के मार्ग प्रशस्त कर, उनके गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। वो उनके गुरु भी हैं, परंतु अगर गुरु की बात करें तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु की बात करें तो गौर किशोर दास बाबा। चलिए 1 मिनट और दीजिए, एक काम करते हैं, वो पास टाइम में फिर से एक बार चले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद जिनका डिसअपियरेंस है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, वो कृष्णा नाम का प्रचार, चैतन्य महाप्रभु के शब्दों का प्रचार करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रहे थे। और हुआ क्या, जैसा हर बार होता है, कोई भी शुद्ध भक्त नहीं मिल रहा था, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, कोई तो एक शुद्ध भक्त मिल जाए, कोई तो एक शुद्ध भक्त मिल जाए। कृष्णा को रिक्वेस्ट करेंगे, कृष्णा प्रदान कर देते। कृष्णा को रिक्वेस्ट कर रहे थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में उनको शुद्ध भक्त मिल गया। प्लीज नोट कर लीजिए, भक्ति विनोद ठाकुर पहले से ही वैष्णव आचार्य थे, स्थापित वैष्णव आचार्य थे पहले से। तो उनको कोई ऐसा नहीं था कि किसी का एफिलिएशन का जरूरत था, वो पहले से ही थे। किसी से उनको ये नहीं चाहिए था, डिग्री नहीं चाहिए कि वो वैष्णव आचार्य, पहले से वैष्णव आचार्य। पर कोई प्रचार नहीं कर रहा था, वो रिक्वेस्ट किए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उनके घर में जन्म हुआ, जन्म तो हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही क्वालिफाइड पुत्र, जितना कोई क्वालिफाइड आप कल्पना नहीं कर सकते, उतना क्वालिफाइड पुत्र है ना। वैष्णव सिद्धांतों में बहुत दृढ़, बहुत शुद्ध भक्त, परंतु जैसा एक शुद्ध भक्त को ऐसा लगे कि अपनी सत्ता, मेरे को फिर से ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, सत्ता शब्द नहीं बोलना चाहिए, परंतु आपको ये बात बताऊं कि एक गुरु ही अपने शिष्य को गुरु बना सकता है। तो वो अगर अपने पुत्र को गुरु बना देते तो इस प्रकार की बात होती कि देखिए अपने ही पुत्र को गुरु बना दिया है, ये जैसे बिना किसी क्वालिफिकेशन के, क्योंकि पुत्र है ना, बस गुरु बना दिया, इस प्रकार का बात होती। वो चाहते भी नहीं थे, बायस्ड हो जाते हैं, वो चाहते नहीं थे। तो वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौर किशोर दास बाबा जी के पास भेजे। गौर किशोर दास बाबा जी ने शुरू में रिजेक्ट कर दिया था, बोले कि देखो मैं तो ऐसा हूं कि कपड़ा पहन लिया तो पहन लिया, और नहीं पहना तो कपड़ा भी नहीं पहना, बाल कभी काटता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, भौतिक रूप से जो पढ़े लिखे होते, परंतु कृष्ण प्रेम में एकदम डूबे हुए। गौर किशोरदास बाबा जी कृष्ण प्रेम में एकदम डूबे हुए। तो उनने मना कर दिया, हम तुमको शिष्य कैसे बनाए, तुम एकदम पढ़े लिखे में प्रगाढ़ पढ़े लिखे हो, है जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा उतने तुम पढ़े लिखे हो, हमको कुछ आता नहीं, हम तुमको क्या शिक्षा दें, हम तुमको क्या शिष्य रूप में स्वीकारेंगे, मना कर। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सोचा मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे गुरु पिता भी हैं, परंतु गुरु ने आदेश दिया कि गौर किशोर दास बाबा जी से आप जाकर के ज्ञान प्राप्त करें और उनको आप गुरु रूप में स्वीकारें। वो गुरु रूप में स्वीकार करने के लिए मना कर रहे हैं, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार। वो गंगा की तरफ जाने लग गया, जब पता चल गया लंबा पास टाइम है, उसको शॉर्ट कर दिया।
फिर क्या हुआ, गौर किशोर दास बाबा जी ने बुलाया, इनिशिएशन दिया। इनिशिएशन मतलब वो भौतिक रूप का इनिशिएशन नहीं, आजकल जो जानते हैं इनिशिएशन, एक इनिशिएशन सेरेमनी, वो सब नहीं। हाँ, उनको सिद्धांत पता है ना? तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु बोले ना, तो गौर किशोर दास बाबा जी को याद किया। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर के कारण शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर को नमन है, ऐसे शुद्ध भक्त को नमन है, जिनके कारण हम लोग भक्ति करने का सोच भी पा रहे, नहीं तो सोच भी नहीं सकते। चलिए, फिर से कुछ लोग नए हैं इसलिए मैं वापस रिपीट कर दूं, कभी भी वैष्णव होते हैं ना, उनका डिसअपियरेंस भी डिसअपियर भी करते हैं, तो वो भी कोई शोक की बात नहीं होती है, उसमें भी कोई दुख नहीं होता है, वो भी आनंद उत्सव की बात होती है, क्योंकि वो वापस भी जाते हैं तो भगवत धाम ही जाते हैं। आए भी भगवत धाम से, जाएंगे भी भगवत धाम ही, घर वहीं पे है। जैसे कोई अगर ऑफिस आए, है ऑफिस आए, पैसा कमाए, ऑफिस यहाँ पे पैसा क्या कमा रहे हैं, भगवत भगवत प्रेम कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब वापस जाए ना तो भी अच्छी बात है, घर जा रहा अपने, उसमें कहाँ दुख की बात है ना। भौतिक दृष्टिकोण जैसा नहीं, भौतिक जगत में कोई आता है तो खुशी मनाते हैं, जाता है तो दुख मनाते हैं ना, वैसा यहाँ पे नहीं होता। तो कोई जाता भी है तो बड़ा खुशी मनाते हैं। तो आज बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन का भी दिन है उसी को। चलिए, इन सभी बातों के बाद कंटिन्यू करते हैं। आई होप बहुत लोगों ने व्रत भी किया। कल क्लास में बोलते बोलते बहुत सारी बातें हो रही थी, मेरे को 2-3 बार याद आया था पर वो मिस कर गया था। फिर रात को क्लास एंड होने के बाद आप लोगों को ग्रुप में वॉइस मैसेज भेजा कि आज सुबह भेजा, कल रात को भेजा, कल रात को भेजा, ठीक है, कल रात को भेजा। मेरा फिर से निवेदन है, जो लोग दृढ़ता से भक्ति करना चाहते हैं वो ग्रुप पे रहें, परंतु ग्रुप पे रहने का अपना नियम है। नियम ये है कि आपको दृढ़ता से भक्ति करनी पड़ेगी, 16 माला जप करने का प्रयास करना ही पड़ेगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की सारी बातें आपके लिए एक्सेप्टेबल होनी ही चाहिए, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। ठीक, जो दृढ़ होंगे उनको ये तो मानना ही पड़ेगा। चलिए, अब कंटिन्यू करते हैं, है ना। और आजकल ग्रुप में एक और दृढ़ता की बात चल रही है ना, तथ्य को जानिए, समर्पण के अनुसार। चलिए, वो सारी बातें अलग। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा, लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरुजी। इस प्रकार महाराज उत्तानपाद के अति सम्माननीय पुत्र पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित ध्रुव महाराज ने तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तात्पर्य: संस्कृत भाषा का कृष्ण परायण शब्द कृष्ण भावनामृत या कृष्ण चेतना का सही द्योतक है। परायण का अर्थ है अग्रसर होना। जो भी कृष्ण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हो वह कृष्ण परायण या कृष्ण चेतनामय कहलाता है। ध्रुव महाराज के उदाहरण से सूचित हो जाता है कि प्रत्येक कृष्ण भक्त तीनों लोकों के शीर्ष पर पहुंचने की आशा कर सकता है। कृष्ण भक्त किसी भी महत्वाकांक्षी मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। जो भी कृष्ण के लक्ष्य को की ओर जो भी कृष्ण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हो वह कृष्ण परायण या कृष्ण चेतनामय कहलाता है। ध्रुव महाराज के उदाहरण से सूचित होता है कि प्रत्येक कृष्ण भक्त तीनों लोकों के शीर्ष पर पहुंचने की आशा कर सकता है। कृष्ण भक्त किसी भी महत्वाकांक्षी हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु जी। महत्वाकांक्षी नहीं, भौतिकता बोलिए। की कल्पना से परे उच्च स्थान ग्रहण कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, हाँ, पता नहीं
कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का ही शायद कोई कॉन्वर्सेशन पढ़ रहा था। श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि भगवान बहुत बार है ना भक्तों से बहुत कुछ छीन लेते हैं, बहुत कुछ छीन लेते हैं, बहुत बार सब कुछ छीन लेते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान देते नहीं। भगवान ने सुदामा जी से सब कुछ छीन और ऐसा नहीं ना छीन लिया था कि खाने को नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, भूखे मर जाए, इस प्रकार की स्थिति। हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आवाज आ रही है? हरे कृष्ण यस आवाज आ रही है? हरे कृष्ण ओके 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 यस सो प्लीज समझिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद, वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद एक जगह बता रहे थे कि कृष्णा क्या करते हैं, बहुत बार है ना भक्तों से बहुत कुछ छीन लेते हैं और बहुत बार तो सब कुछ छीन लेते हैं, है ना। जैसे सुदामा से छीन लिया था। सुदामा जी के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। उनने पहले क्या कार्य किया, क्या स्थिति हुई, वो सारी बातें अलग, परंतु आप समझिए क्या क्या स्थिति पे आ गए। इस प्रकार की स्थिति कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, है ना, कुछ भी नहीं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कृष्णा प्रदान नहीं करते। कृष्णा प्रदान करते हैं। हमको कृष्णा पे पूर्ण रूप से आश्रित रहना चाहिए कि कृष्णा प्रदान कर देंगे। अगर हमको दृढ़ता नहीं है तो हम नहीं भक्ति कर पाएंगे, है ना। कृष्णा प्रदान करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप कृष्णा पे डिपेंडेंट हो जाइए, कृष्णा पे आश्रित हो जाइए। देखिए होना तो वही है जो कृष्णा चाहे, और कुछ तो हो नहीं सकता। तो क्यों नहीं कृष्णा पे ही पूर्ण रूप से आश्रित होकर के उन्हीं के अनुरूप चल लें। जब चलाना उन्हीं को है? उन्हीं के अनुसार चल, स्वतंत्र रूप से चलेंगे तो डेफिनेटली हम ठोकर खाएंगे, है ना। तो यही है कि जो बुद्धिमान होता है वो कृष्ण, जो बुद्धिमान होता है वो कृष्णा की बात को मानता है। अगर कृष्णा की बात को नहीं मानेंगे, हम सोचेंगे ये हम कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। एक्चुअली में कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ माया देवी करती रहेगी और हम नाचते रहेंगे। प्लीज नोट कर लीजिए, जो कृष्णा की बात नहीं मानेगा वो माया देवी के इशारों पे नाचा जाएगा। जो कृष्णा की बात नहीं मानेगा माया देवी नचाएगी और नचेगा। अच्छा ये है कृष्णा की बात मान, है ना। हमें हम लोग जान रहे थे ना, अच्छी या बुरी परिस्थिति, कैसी परिस्थिति में कृष्णा पे पूर्ण रूप से आश्रित होना। भक्त जो होते हैं वो हमेशा आश्रित होते हैं, कभी कभी दिखाई नहीं देते, परंतु भक्त का अर्थ ही है जो पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित। हरे कृष्ण।
ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। संत मैत्रेय ने आगे कहा, हे कौरव वंशी विदुर, जिस प्रकार बैल अपनी दाई और बांधे मध्यवर्ती लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह अत्यंत वेग से यात्रा करता है। श्रीमद् भागवत के कथन से पता चलता है कि सूर्य भी 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है और ब्रह्म संहिता के इस श्लोक में सूर्य को भगवान गोविंद का नेत्र माना गया है। इसकी भी एक कक्षा होती है जिसके भीतर यह चक्कर लगाता रहता है। इसी प्रकार अन्य समस्त ग्रहों की अपनी अपनी कक्षाएं हैं, किंतु वे सभी मिलकर ध्रुव तारा या ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं, जहाँ पर तीनों लोकों के शीर्ष पर ध्रुव महाराज स्थित हैं। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि भक्त का वास्तविक स्थान कितना कितना ऊंचा होगा। वास्तविक स्थान कितना ऊंचा होता है, अतः हम भगवान के पद की श्रेष्ठता का अनुमान लगा ही नहीं सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जो अभी बोलने जा रहा हूँ ऐसा आप लोगों ने कम देखा होगा, परंतु आज वीडियो दिखा रहे हैं। चलिए, आई होप सभी को दिख रहा हो। दिख रहा है? हाँ, तो ये कोलू का बैल होता है ना। हाँ, यहाँ पे अभी जो पढ़ रहे थे वो यही है। बांध दिया जाता है ना, कोलू का बैल इसी प्रकार से बस चलते रहे। ठीक है, हाँ। समझ में आया? अभी तक नहीं समझ में आ रहा था क्या लिखा हुआ है, अब समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? श्लोक में क्या लिखा हुआ समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है सभी को? आया? हाँ, पहले लग रहा था नहीं क्या लिखा हुआ है। एक और जिस प्रकार बैल अपने दाईं ओर बांधे मध्यवर्ती लट्ठों के चारों ओर चक्कर काटता है ना। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो जिस प्रकार से वो क्या सबको रोटेट करते हैं सोलर सिस्टम में, इनफैक्ट ये सारी की गणना श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है ना। सूर्य भी 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। ये सारी बातें श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड। जो लोग साइंस करते हैं, साइंस का आधार शास्त्र है। साइंस यहाँ से ज्ञान लेता है। ठीक है, परंतु आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब कोई क्या करते हैं, ध्रुव तारा का प्रदक्षिणा लगाते हैं। सब कोई क्या होता है, ध्रुव तारा वहीं पे रहता है ना, हम लोग घूमते रहते हैं, ध्रुव तारा वहीं पे रहता है। ठीक है, सोच के देखिए, भगवान ने कोई ऐसा स्थान दे दिया, तुमको विशिष्ट स्थान चाहिए था ना, लो तुमको ऐसा स्थान देता हूँ जहाँ पे तुम नहीं हिलोगे, सब कोई तुम्हारे प्रदक्षिणा लगाएगा, सब कोई तुम्हारे चक्कर लगाएगा, तुम नहीं हिलोगे। इसीलिए बोल रहे हैं, भगवान अगर कुछ भी आपको देना चाहते हैं, कुछ भी आपके साथ करना चाहते हैं, स्वीकार कर लीजिए। अगर आपको भगवान का फोन आया है, कृष्णा का फोन आया, कृष्णा आपको फोन कर रहा है, ये मोबाइल पे नहीं आएगा, मोबाइल पे नहीं आएगा। मोबाइल आप यूज करते हैं ना, ये वाला, इस पे नहीं आएगा, ये काम नहीं करता, इसमें सिग्नल काम नहीं करता, नहीं चलता। परंतु अगर कृष्णा का फोन आ गया, आप बात कर रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं,
उसके आगे कुछ भी बोल दें, आप बोलिए मैं भी वही चाहता हूं, मैं भी वही चाहता हूं, मैं भी वही चाहता हूं। भगवान चाहे जो भी चाहे, हम वही चाहते हैं। भगवान चाहे जो भी चाहे, हम वही चाहते हैं। हम भगवान से स्वतंत्र कुछ नहीं चाहते। हम भगवान से स्वतंत्र सांस लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि भगवान से बड़ा हितैषी हमारे लिए ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। एक ऐसा प्रेमी जो हमारा साथ कभी छोड़ता ही नहीं। हम द्वेष करके भी आ गए तो परमात्मा रूप में हृदय में विद्यमान होकर के हमारे साथ चलता। हमें आंतरिक रूप में, परमात्मा रूप में हमें गाइड करता, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा प्रेम कौन करेगा, कौन करेगा? हाँ? तो भगवान अगर बोल देना मैं ये चाहता हूं, बस उसके बाद अपना मत लगाइए। हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से गुरु जो होते हैं भगवान के विस्तारित रूप होते हैं। अगर गुरु भी बोल दे मैं ये चाहता हूं, अगर वो गुरु हैं तो, बार बार मैं रिपीट करता हूं, अगर वो गुरु हैं तो, अगर वो सच में गुरु है, हमको यही बोलना चाहिए मैं भी वही चाहता हूं, जो आप चाहते हैं मैं वही चाहता हूं, मैं वही चाहता हूं। आपके बिना मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे, हैं? परंतु राम बिना मत रहिए। कृष्णा की कृपा बिना मत रहिए। श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा बिना मत रहिए। गुरु की कृपा बिना मत रहिए, नहीं बिल्कुल मत रहिए। है ना? परिस्थितियां अच्छी खराब आती रही, परंतु हमको साथ नहीं छोड़। अगर सच में आपका हृदय ऐसा हो गया ना, कृष्णा बोल रहे हैं मैं ये चाहता हूं, और आपका हृदय बोल रहा है मैं वही चाहता हूं, मैं वही चाहता हूं। अगर सच में आप ऐसा बोल दें, फिर कुछ बचा नहीं, फिर सब हो गया। आप परफेक्ट हो चुके हैं, अब आपको कभी कष्ट नहीं मिलेगा। जो कृष्णा पे आश्रित हो गया उसे कभी कष्ट नहीं मिलेगा। हमारा कष्ट तभी तक है जब तक हम कृष्णा पे आश्रित नहीं। हमारा कष्ट तभी तक है जब तक हम कृष्णा पे आश्रित नहीं। अगर हम पूर्ण रूप से कृष्णा पे आश्रित हो गए तो कष्ट खत्म। नो मोर मिजरी, नो मोर पेन। हरे कृष्ण। आज ऐसा लग रहा है जैसे क्लास खत्म ना करे, परंतु चलिए समय हो चुका है। और करते वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद की।
जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे श्री कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी हरे गुरु जी कृष्ण गुरु जी हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ये स्किनी की कोई जिज्ञासा है? नहीं जिज्ञासा है तो कीर्तन स्टार्ट कर देंगे, परंतु मैं चाहता हूँ कोई भी जिज्ञासा हो तो आप बिल्कुल पूछें, बिल्कुल पूछिए। मैं चाहता हूँ जिज्ञासाएं हो तो पूछिए, जिज्ञासाओं का उत्तर मिलना ही चाहिए। हरे कृष्ण। Yes. कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। यस, गुरु एक्सेप्टेंस होना एंड फॉलो करने में डिफरेंस होता है क्या? हाँ, फॉलो तुम किसी को भी कर सकते हो, फॉलो तुम किसी को भी कर सकते हो। जब तक गुरु आपको एक्सेप्ट नहीं किया तब तक आप गुरु के शिष्य नहीं। गुरु को एक्सेप्ट करने का मापदंड होता है। सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने एक मापदंड बनाए रखा है कि ये चीज करोगे हैं तो तुम मेरे शिष्य कहलाओगे, और ये चीज नहीं करोगे तो मेरे शिष्य नहीं कहलाओगे। ठीक। अब आप बोले हम उनको फॉलो करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में वो होता था, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद थे ना, वहां पे बोलते थे कि देखिए हम सारी चीजें तो छोड़ सकते हैं बट मीट ईटिंग नहीं छोड़ सकते। तो फॉलो कर रहे हैं, कीजिए। फॉलो करने से आप ठीक है, पाप आत्मा से थोड़ा पुण्य आत्मा बन जाएगा, शुद्ध आत्मा तो नहीं बनेगी। ठीक इसी प्रकार से मीट ईटिंग भी नहीं करते हम श्रील प्रभुपाद की वाणी को तो मानते हैं पर पूर्ण रूप से नहीं मानते, है ना। पूर्ण रूप से हम समर्पित नहीं है। हम श्रील प्रभुपाद की वाणी को मानते, समर्पित भी है, परंतु है ना, हम दूसरे किसी के प्रति समर्पित है। आपको श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ठीक है, कि श्रील प्रभुपाद बचा लेंगे। फिर एक्चुअली में फिर गुरु एक्सेप्ट नहीं करता। आपको श्रद्धा ही नहीं है, गुरु एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझिए, एक सही शिष्य बन पाना इतना सरल नहीं है, आपको भौतिकता को दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो शुद्ध रूप से प्रयास कीजिएगा तो गुरु स्वीकार कर लेंगे। आप में भौतिकता भी होगी, परंतु शुद्ध रूप से प्रयास कीजिएगा तो स्वीकार कर लेंगे। परंतु फिर भी स्वतंत्रता चाहिएगा, फिर भी अपना स्वामित्व चाहिएगा, तो गुरु स्वीकार नहीं करेगा, चाहे कोई कितना भी दिखता। बहुत लोग है ना, ऐसा दिखता है कि अपना पूरा जीवन गुरु के लिए लगा दिया, है ना, ऐसा लगता है। और क्या लगा दिया, क्या लगा दिया? गुरु के आदेश अनुसार चलना चाहा क्या? नहीं चाहा। इंटेंशनली मैंने किन्हीं को ये बात लिखा है, एकदम क्लियरली जान लीजिए। अगर कोई पुरानी विकृतियों के कारण, पुरानी कोई विकृति है उसके कारण, है? कोई पुरानी विकृति है उसके कारण कोई गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर पा रहा है, करना चाह रहा है पर कर नहीं पा रहा है, तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। गुरु इतने निर्दयी नहीं है कि बोलेंगे निकल जाओ तुम यहां से, परंतु ये क्या है, ये सेकंड हैबिट है। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में ये सेकंड हैबिट। तो कोई सेकंड हैबिट है, सेकंड हैबिट के कारण कोई नहीं छोड़ पा रहा है, ठीक है, कोई बात, आ जाओ, धीरे धीरे छोड़ने का कोशिश करना, स्थिति बन जाएगी, छूट जाए। परंतु कोई चाह करके, किसी को कोई पोजीशन मिल गया है, उसके कारण वो सोच रहा है
कि अब हम गुरु की 90% बातें तो मानेंगे, 10% नहीं मानेंगे, हैं? तो ये कोई शिष्य नहीं है। शिष्य का अधिकार ऐसा नहीं हो सकता। हम 10% बातें नहीं स्वतंत्रता है, हम इतना मानेंगे इतना नहीं मानेंगे, ये तो करेंगे वो नहीं करेंगे, स्वतंत्रता है। जहां पे स्वतंत्रता वहां पे भक्ति नहीं, जहां पे समर्पण वहां पे भक्ति, जहां पे आपको लगे कि हाँ गुरु हमें बचा लेंगे वहां पे भक्ति, जहां पे हमको लगे कि कृष्णा बचा लेंगे वहां पे भक्ति, जहां पे आपको लगे हम बच जाएंगे वहां पे कहां से भक्ति। ठीक है। सॉरी गुरुजी, माय क्वेश्चन वाज गुरु की बातें का एक्सेप्टेंस एंड उनकी बातों को फॉलो कर पाना दोनों अलग है, दोनों अलग है। फॉलो करने के लिए कोई ऐसा निर्धारित नहीं होता है, हमको पूर्ण रूप से पालन ही करना है। हम जितना फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। फॉलो क्या करना, फॉलो तो ऐसा होता है कि हम शुद्ध भक्तों के चरणों के, हम लोगों को चरणों को फॉलो करना, पर गुरु के प्रति समर्पण करना होता है। फुट स्टेप किसका, शुद्ध भक्तों का फॉलो करते हैं, पर शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पण करते हैं क्या, नहीं करते हैं। एकदम क्लियर रखिए, समझिए, गुरु कोई एक व्यक्ति में दिख सकता है, पर गुरु तत्व एक ही होता है। अगर कोई गुरु दिख जाए, उसका गुरु भी वही है, सेम तत्व है, उसका गुरु भी वही तत्व है, उसी तत्व को वो आगे वही लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं गुरु का कार्य अपने गुरु की वाणी बोलते है ना, क्योंकि इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कभी ये भी बताएंगे। श्रील प्रभुपाद ने शब्द यूज किया गुरुन, गुरुन का मतलब प्लूरल कैसे हो सकता है, गुरु तो एक है ना, तो बता रहे पूर्ववर्ती गुरु भी सब एक ही है, सब एक, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, तो is it possible that someone accept and try to follow each and everything of guru but अभी इस टाइम फॉलो नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट, ये क्या है, is it possible that someone accept and try to follow each and everything of guru but अभी इस टाइम के लिए फॉलो नहीं कर पा रहे, मतलब किसी समय काल के लिए, परिस्थिति के लिए फॉलो नहीं कर पा रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। गुरु से एक्सेप्शन पा सकते, गुरु से एक्सेप्शन पा सकते है ना, कोई एक परिस्थिति बता दें, गुरु ने पहले कब प्रेसिडेंस बनाया हो, या एक आपके लिए स्पेशल सिचुएशन हो सकता है कोई एक सिचुएशन में आपको अलाउ कर दे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बोले प्याज लहसुन खाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, फिर आपने बताया कि हम तो गए रशिया, और रशिया में वेजिटेरियन फूड जो होता है उसमें भी प्याज लहसुन डालते हैं, बिना प्याज लहसुन के वेजिटेरियन फूड मिलता ही नहीं है ना। अब गए रशिया, अब गुरु को जाकर के पूछे हम क्या करें, हमारा तो निर्धारित कर्तव्य यही है कि हम रशिया में काम करेंगे, अब हम क्या अपना निर्धारित कर्तव्य को त्याग करके इंडिया आ जाए। गुरु बताएंगे अब किस प्रकार से प्याज लहसुन का ही खाना पड़ेगा, पर फिर भी कैसे अपना जीवन को ठीक कर सकते, पेन एंड सैक्रिफाइस हम क्या करें, गुरु बताएंगे। ठीक है, तो आप अपने मन से कि हम इतना तो पालन कर सकते हैं, पर अब तो हमको रशिया जाना है ना, तो हम इतना पालन नहीं करेंगे, अब हमको प्याज लहसुन तो खाना पड़ेगा। हम यहाँ से कितना सामान ढो करके ले जाएंगे, खाना तो वहीं पे पड़ेगा, है ना। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके तो ले नहीं जा सकते, हम लिमिट होता है ना, अपने लिए तो मंगा नहीं सकते, है ना। कोई अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसा पास में सिचुएशन आ चुका, ठीक है, तो गुरु क्वालिफाइड होते हैं, है ना, उनके पास इतनी बुद्धि होती है कि वो बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपना डिसीजन, अपना अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करना है, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, गुरु बताते हैं हमको उस अनुसार करना है। ठीक है, बिल्कुल भी अगर एक पल भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो वो शिष्य नहीं है।
अगर गुरु के शब्दों को फॉलो नहीं कर रहा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, गुरु जैसे ही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होता है इंस्ट्रक्शन। गुरु का मतलब है वो जो इंस्ट्रक्शन देता हो। गुरु मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन कैसे करते हैं? गुरु अपना मार्ग बताते हैं, दूसरे का दर्शन होता है, ऐसे मार्गदर्शन करते हैं। गुरु अपना रास्ता बताते हैं, गुरु अपना सत्य बताते हैं, और दूसरा उसका पालन करता है, तो अपना शुद्ध हो जाता है। ठीक है, आई होप आई आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 16 राउंड्स माला क्या वन टाइम में ही कंप्लीट करना होता है? नहीं, कितनी बार में कर सकते हैं? या जैसे मैं मॉर्निंग में फिर स्टडी के बाद ऐसे कंप्लीट कर सकती हूँ? कभी भी कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, है ना, कभी भी कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा ये होता है कि रात को ना करें। ठीक है, अच्छा ये होता है रात को ना करें। सबसे अच्छा होता है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें। जागना थोड़ा मुश्किल हो, परंतु कोशिश करें, है ना? सभी के लिए जो गृहस्थ में रहते हैं, है ना, घर परिवार में रहते हैं, माता पिता के साथ रहते होंगे, तो थोड़ा देख करके करें कि माता पिता कहीं वो ऐसे दुखी ना हो जाए, हैं? सुबह से तुम्हारा ये लग गया, है ना, तो अगर उसमें दिक्कत नहीं होता है तो सुबह कर ले तो ज्यादा अच्छा है ना। परंतु अगर वो भी कर रहे हो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सेवा करें। अगर सेवा करने का अवसर मिले, सेवा उससे भी इम्पोर्टेंट, परंतु आप ये हमेशा देख करके करें कि घर परिवार में इस प्रकार की स्थिति ना आ जाए कि आपके विरुद्ध सब कोई जाने लग जाए। देखिए, हमको क्या करना है, भक्त जो होता है वो अति बुद्धिमान होता है ना। हमको कृष्णा की सेवा करनी है, कृष्णा की जागृति रखनी है, परंतु इस प्रकार से कि हम अच्छे से कर पाए। पता चला आज तो भक्ति कर लिए, कल भक्ति कर लिए, 1 महीना कर लिए, उसके बाद घर वाले ही ऐसे रुष्ट हो गए कि अब हम भक्ति करने में बड़ा दर्द हो रहा है, हमसे झेला ही नहीं जा रहा, है ना। तो ऐसे भक्ति नहीं करनी है। कीजिए, दृढ़ता से ही कीजिए, परंतु ऐसे कीजिए ताकि भक्ति अच्छे से हो पाए। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं रात में सोते वक्त चैंट करके सोती हूँ। हाँ, चैंट कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, परंतु 16 माला जो जपना है वो सुबह ही जप कीजिए। ठीक है, बाकी समय 1-2 माला अगर जपना है जप सकते हैं। 16 के एक्स्ट्रा कर लीजिए, 16 के बाद 7। देखिए क्या है, आप शुरुआती तौर में 16 माला जपना चाहती हैं, 16 माला जपने में बड़ा कष्ट होता है, शुरुआती तौर पे नहीं होता। और बाय द वे, जपती हो तो एक काम करें, जब जब भी जप रही हैं, सपोज करें कभी भी 5 माला 6 माला एक साथ जप रहे हैं, है ना, तो क्या करें, 2-3 माला के बाद अपना वॉइस रिकॉर्ड करें, और या तो खुद सुन लें या मेरे को भेज दें, मेरे को भेज दें, रिकॉर्डिंग मेरे को भेजिए। क्या होता है, बहुत लोग गलत जपते हैं, बहुत लोग गलत जपते हैं, आवाज साफ साफ नहीं आती है, गड़बड़ होता है, नाम जप का लाभ पूर्ण रूप से नहीं होगा। ठीक है, तो जपते हैं, बिल्कुल जपिए, परंतु आप, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, जब माला जप रहे हैं शुरुआत का मत भेजिएगा, माइंड बड़ा चालाक होता है। जब शुरुआत का जपते हुए रिकॉर्ड कीजिएगा ना, माइंड वैसे ही रिकॉर्ड कर लेगा जैसा आप सुनना चाहेंगे, है ना। जैसे अगर सपोज करें हम माला जप रहे हैं और जपते किसी स्पीड पे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, परंतु अगर शुरुआती तौर पे रिकॉर्ड कीजिएगा ना, तो रिकॉर्डिंग मालूम है कैसे करेंगे हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। इस तरीके से रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे, हमारा माइंड बहुत चालू होता है। ठीक है, मूर्ख बना देगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर रिकॉर्डिंग करें तो बाद में करिए। आई होप आई एक्सप्लेन। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा सब कुछ छीन सकते हैं, सकते हैं क्या ये डर भक्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी? माता जी समझिए, आपका ये डर अगर रहे, इनफैक्ट आपको है ना बहुत सारा अपने अवरोध लगा रखा है, आप बहुत अच्छे से भक्ति कर सकती हैं पर कर नहीं रही। ठीक है, बहुत दिनों से मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ, आप बहुत दृढ़ता से भक्ति कर सकती हैं पर ये कर नहीं रही, पता नहीं क्यों। बहुत दृढ़ता से कहने का अर्थ है कि आप में, आपसे शुद्ध भक्ति करने वाले या आपसे दृढ़ भक्ति करने वाले आज से 3 साल पहले देखें,
अगर ग्रुप की बातें करें तो बहुत कम लोग रहे हों। आप में जिस प्रकार की जो चेतना थी, उस प्रकार की स्थिति के अनुसार आपको आज के दिन में बहुत आगे होना चाहिए, बहुत बहुत आगे होना चाहिए, बहुत आगे होना चाहिए, परंतु आप उस स्तर पर भी नहीं है। ये गलत बात। कहने का अर्थ क्या, भगवान ने आपको चेतना बहुत अच्छी दी है, कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी दी है, परंतु उसका उपयोग नहीं कर रहे। गलत बात। आपको जितनी जिज्ञासा है पूछा कीजिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, 100 पूछा कीजिए, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि आप भक्ति नहीं कीजिए, है ना। यहाँ पे पूछ रही हैं, व्हाट्सएप पे पूछिए, जैसे पूछना पूछिए। मेरा बस एक ही ध्येय है, आप अच्छे से भक्ति कीजिए। ठीक है, वापस आते हैं। देखिए माता जी, जब तक हमको अनिश्चितता रहती है, जब तक हमको क्लैरिटी नहीं रहती है, तब तक हम भक्ति नहीं करते। हमको क्लैरिटी होना चाहिए। आपको अगर ये डर लग रहा है कि कृष्णा हमसे छीन लेंगे तो हम भक्ति करें या ना करें, तो आप भक्ति नहीं कीजिएगा। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम हर स्थिति में भक्ति करेंगे, आप समझिए ना, फाइनल एग्जामिनेशन से ज्यादा छीनने वाला पल कोई आएगा क्या? सब कुछ छिनाएगा, सब कुछ छिनाएगा, और छिनाएगा उसके बाद दर्द भी बहुत ज्यादा होगा। आपके पास धन है, वो छिनाएगा। आपके पास संबंधी है, वो छिनाएगा। आपके पास क्या है, सब छिनाएगा। किस पे अहंकार करते हैं, सब छिनाएगा, सब छिनाएगा। आप किसके बारे में चिंतन करती है, सब छिनाएगा, सब छिनाएगा। अंत तो गत्वा, अगर बीच में नहीं छिना रहा है, अंत में तो छिनाएगा ही छिनाएगा। क्या बचेगा? बस आपके कर्म बचेंगे। अगर आपने भौतिक जीवन जिया है तो कर्म बचेंगे, और अगर आप भक्त हैं तो आपकी भक्ति बचेगी, बस और कुछ नहीं बचेगा, और कुछ भी नहीं बचेगा। बताइए किसके लिए मेहनत कर रही है? हम जीवन जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? ये सुंदरता के लिए, ये धन के लिए, ये बल के लिए, ये ऐश्वर्य के लिए, किसके लिए जी रहे हैं? क्या रह जाएगा हमारे साथ? यही बता रहा था ना, छोटा दर्द अगर दिख रहा है हमको, है, अगर हमारे को कष्ट भी है, कोई पीड़ा भी है, तो क्या पीड़ा है? बड़ा पीड़ा सोचिए ना, सोचिए ना, फाइनल एग्जामिनेशन में सब छिनाएगा और उसके साथ दर्द भी होगा। ऐसा नहीं छिनाएगा तो बस छिना गया, है, शारीरिक रूप से दर्द भी होगा, बहुत कष्ट होता है। फाइनल एग्जामिनेशन प्राण छिनाएंगे, बड़ा कष्ट होगा। है, तो क्या हम कृष्णा का चिंतन रोक दें? है, हम कृष्णा का चिंतन रोक दें? नहीं माता जी, देखिए, मेरा मेरा ये मतांतर आपसे ये नहीं है कि आप अपने लिए पूछें या दूसरे के लिए पूछें, परंतु मुझे बड़ा दर्द होता है। आप जैसे भक्त से मेरी बहुत ज्यादा उम्मीद है। उम्मीद है इस प्रकार की कि आप इतनी दृढ़ता से भक्ति करें, इतनी दृढ़ता से भक्ति करें। आप तो शुद्ध हो ही हो, आप बहुत हजारों लाखों को आप इस मार्ग पे अवगत कराएं और लोगों को शुद्ध रास्ते पे लेकर गए। सब कोई नहीं कर सकता। भगवान ने इतनी अच्छी चेतना दी है, तो हम क्या करेंगे उसको? तो कुछ लोगों से मैंने सुना है, वो इसलिए कृष्णा की भक्ति छोड़ देते हैं और देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। देखिए, चाहे आंशिक रूप से हो, चाहे पूर्ण रूप से हो, अगर कोई भी कृष्णा की भक्ति छोड़ देना चाहता है तो डेफिनेटली उसको इस जन्म में भी कष्ट मिलेगा, अगले जन्म में भी कष्ट मिलेगा। क्या लाभ? आप बस उनको एक ही बात पूछिए, क्या फाइनल एग्जामिनेशन के समय सब कुछ नहीं छिनाता? छिना जाएगा, ठीक है, कृष्णा तो सब छीन लेते हैं, हाँ सही बात। अगर वो ये बात जानता ही है तो उसको बता सकते हैं। कोई नए नए लोगों को नहीं बताना चाहिए। स्वीकार नहीं कर पाते, कष्ट ज्यादा हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अगर कोई ये बात बोल ही दे, अब बोलिए, क्या फाइनल एग्जामिनेशन के समय नहीं छिनाएगा?
कुछ बचता है क्या? बताइए ना, क्या बचता है, क्या बच जाता है? हैं? वो बोले थे ना, बोलते हैं ना हम लोग, क्या खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, है? कर्मा का थैला लाए थे, कर्मा का थैला भर के जाएंगे, है? जो भक्त होते हैं उनके लिए क्या है? खाली हाथ आए थे खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। कर्मा का थैला भर के आए थे, कर्मा का थैला छोड़ के जाएंगे, हैं? सारे कर्मों का थैला यहीं पे छोड़ जाएंगे और भक्ति ले जाएंगे, भक्ति ले जाएंगे। समझदारी किसमें? समझदारी किसमें? हरे कृष्ण। इस समझदारी किसमें? कर्मा का थैला लेके आए, कर्मा का थैला ले जाएंगे, उसमें समझदारी है। अगर कोई बीमार है, उसको डॉक्टर दवाई दे दे और बोले कि 6 महीने तुमको दवाई खाना पड़ेगा, परंतु तुमको जो ये पैर दर्द हो रहा है ना, जिसके कारण तुमको चलने में भी कष्ट हो रहा है, तुम्हारा ये दर्द खत्म हो जाए, हम खाएंगे नहीं खाएंगे? अगर हमको बोल दिया जाए कि जन्म जन्मांतर के कष्ट खत्म हो जाएंगे, तुम कृष्णा की बात स्वीकार कर लो। अगर कोई बुद्धिमान होगा स्वीकार करेगा नहीं करेगा? करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई होप माता जी आंसर किया। आपकी और कृष्णा की कृपा से मेरे कहने पे 2 भक्त आज कल जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे को मैसेज तो कीजिए, बताइए तो। माता जी प्लीज समझिए, ऐसे चुपचाप नहीं रहते, बताया कीजिए, बोला कीजिए। क्यों नहीं बता रही हैं? क्यों नहीं बता रही हैं? क्यों नहीं बता रही? बताइए। आप अपनी भी क्या क्या स्थितियां आई है, क्यों नहीं बताते हैं? जो कार्य दिया जाए आप क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्यों डरते किस बात से? मैं बस एक चीज चाहता हूं, बस एक चीज, कि आप कृष्णा का प्रेम स्वीकार कर लीजिए। आप उस रास्ते बढ़ते चले जाइएगा, मैं खुश होऊंगा, और आप उस रास्ते नहीं चलिएगा तो मैं दुखी होऊंगा, बस। बस इतनी बात। तो आपको बताना चाहिए, सभी को बताना चाहिए। जैसे एक एक माता जी ज्वाइन करती थी, सानवी माता जी, है ना, पता नहीं किनके कहने पे ज्वाइन करती थी, पता नहीं कब आई कब गई, क्यों नहीं आ रही, क्यों ऐसा करते हैं? क्या ऐसा हो गया कि नहीं आ रहा है? ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, आप आइए, और अगर कोई कष्ट हो तो बताइए, है ना। कोई भी नया ज्वाइन कर रहा है तो आप बताइए, उनसे पूछा भी कीजिए क्या कष्ट हो रहा है। आप में से कोई जानते हो, आप मेरे को सबसे पहले मैसेज कीजिए कि मेरे कहने पे आई, मैं जानता हूँ, है। नमिता माता जी और राकेश प्रभु, हाँ, अच्छा है। तो ठीक है, मेरे को मैसेज किया कीजिए, और उसके बाद उनसे पूछिए क्या कष्ट हुआ, क्या समझ में नहीं आया। कभी कोई बच्चे को, अभी माता है, आप लोग माता हैं, बहुत सारी माता हैं, नहीं तो प्रभु भी हैं, तो देखे तो होंगे, बच्चों को स्कूल में डालते हैं, तो जब किंडरगार्टन में डालते हैं तो क्या होता है, बच्चे को 2 घंटे ही घर से अलग करते हैं, वो रोने लग जाता है ना। 2 घंटे का ही स्कूल होता है, बच्चा रोते रहता है, रोते रहता है ना। पूछना होता है ना कैसा लगा, और फिर उसको कंफर्टेबल कराते हैं उस एनवायरनमेंट में, बच्चे के हित के लिए ना। हाँ, कोई नया नया जुड़ रहा है, अगर उसने कृष्णा का प्रेम नहीं चखा, या उसने चेस्टाइज होना नहीं देखा, चेस्टाइज क्यों करते हैं? चेस्टाइज बस इसीलिए तो करते हैं कि भौतिकता को त्यागिए, इसीलिए तो करते हैं। तो बिल्कुल सबको ही कोशिश कीजिए, अब मेरे से कुछ बन पड़ता है बिल्कुल बोलिए,
परंतु ये ठीक नहीं है कि कोई भी ज्वाइन कर रहा है और लीव कर रहा है। क्यों लीव किया, क्यों लीव किया, क्यों नहीं ज्वाइन करेगा, है ना? ये ठीक नहीं, ठीक है, जो भी, ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, परंतु आप मेरे को मैसेज किया कीजिए माता जी, ये ठीक नहीं है। अभी आपको कार्य भी दिया जा रहा था, आप लोग कार्य क्यों नहीं कर रहे? पुराने लोग काम क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करना, सभी को करना, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें, और शुद्ध मार्ग पे क्यों नहीं चलना? जब मैसेज कीजिएगा तो और बताएंगे पब्लिकली, ऐसा और बताना ठीक। चलिए, हम कृष्णा के प्रति समर्पण कर ले तो सब चिन चिन चिन्ने से दर्द नहीं होगा, छीनने से दर्द नहीं होगा। गुरुजी प्लीज एक्सप्लेन। नहीं, छीनने से दर्द होगा परंतु बहुत कम होगा, दर्द होगा। आप में अगर पूर्ण रूप से भौतिकता शून्य हो जाएगी तब दर्द नहीं होगा। अगर पूर्ण रूप से भौतिकता शून्य हो गई, कृष्णा के प्रति समर्पित है, पूर्ण रूप से जीरो जीरो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ छीन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अगर जीरो हो जाना बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नित्य सिद्ध होना किसकी स्थिति है, अभी बहुत मुश्किल। तो प्रैक्टिकली क्या है कि होता है, दर्द होता है, परंतु बहुत कम दर्द होता है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अगर सपोज करें कुछ छीन भी गया, आपको पता है मेरे से संबंधित अगर कोई व्यक्ति छिना गया, है ना, तो हमको पता है क्या हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो हमारा 21 पीढ़ी तर जाएगा, है ना। हमको पता है हम एकादशी का व्रत किए ना, हम उनको समर्पित कर देंगे, हमको पता है, ठीक है। तो जिसको देखिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जहां पे इग्नोरेंस होता है वहां पे डाउट होता है, जहां पे नॉलेज होता है वहां पे कोई डाउट नहीं होता, ठीक है। तो भक्त को नॉलेज होता है तो कहां से डाउट होगा? आई होप आई एक्सप्लेन। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, भौतिक कष्ट को हमें कृष्णा की इच्छा मान के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या उसको रिमूव करने का प्रयास करना चाहिए? नहीं, दोनों दोनों ही बात गलत है। पहला, कृष्णा की इच्छा नहीं मानना चाहिए, है ना। ये जानिए कि ये हमारे पाप कर्म, कृष्णा की इच्छा नहीं है। कृष्णा क्या किसी शुद्ध भक्त को भी भौतिक कष्ट देते हैं क्या? नहीं देते। अगर शुद्ध भक्त को दे रहे हैं तो उसका ग्लोरिफिकेशन के लिए दे रहे हैं। तो शुद्ध भक्त को कभी कष्ट नहीं मिलता, कभी भी कोई शुद्ध भक्त को कष्ट नहीं मिलता, मिलता है तो वो ग्लोरीफाई होता है। प्रहलाद महाराज की महिमा होती है, ध्रुव महाराज की महिमा होती है, तो उनको कष्ट क्या मिला? उनका तो महिमा का एक साधन बन रहा है, तो शुद्ध भक्त को कष्ट नहीं होता। अब बात रहा कि हमको कष्ट हो रहा है, तो अगर कष्ट हो रहा है ना, तो आप ये जानिए कि हमारे पूर्व कर्म खराब, पूर्व जन्म के कर्म खराब, हमने खराब खराब कर्म कर रखे, उसके कारण झेलना पड़ रहा है। हाँ, दूसरी बात, उसको रिमूव करने का प्रयास करना चाहिए, रिमूव नहीं, समझिए, हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से कृष्णा की सेवा अच्छे से कर पाए। कृष्णा ने क्या बोला? हमको अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है, भक्ति करनी है। अब निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करने में कष्ट हो रहा है क्या? शारीरिक कष्ट या जो भी कष्ट हो रहा है, उसके कारण निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करने में कष्ट हो रहा है ना, उस कष्ट को हटा दीजिए। प्लीज समझिए, एनीथिंग फेवरेबल फॉर कृष्णा एक्सेप्ट, एनीथिंग अनफेवरेबल फॉर कृष्णा रिजेक्ट। ये सिंपल प्रिंसिपल। तो अगर कोई भी कष्ट हो रहा है तो आप ये जानिए, रिमूव आप नहीं कीजिए, रिमूव इसलिए कीजिए कि कृष्णा के कार्य में दिक्कत हो रहा है ना, हमको खत्म करना है। कृष्णा का कार्य नहीं कर पा रहे ना, हमको अच्छे से करना, ठीक। उसमें क्या होगा? उसमें भक्ति भी होगी और हम कष्टों से भी मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। डिड आई एक्सप्लेन? हु एक्सप्लेन? हरे कृष्णा। यस,
हरे कृष्ण। तो हमेशा कृष्णा का ओके। आई होप मैंने कोशिश किया। जिज्ञासाएं थोड़ी सी ज्यादा थी सभी का एक्सप्लेन करने का। हाँ, पूछा कीजिए, बहुत अच्छा है, मुझे बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। पूछा कीजिए। चलिए कीर्तन सुनते हैं। 10:41 तक 3 मिनट सुन लेते हैं, प्लीज रुक जाइए। 3 मिनट कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्ण।